ये जो हमने एक नई एक चीज़ सोच लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, जो कि हमारी 55 से 60% है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो स्पेशली सऊदी अरेबिया, जो कि हमेशा से हमारे पाकिस्तानीज़ को सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया ने वर्क फोर्स के लिहाज से, यूएई और कतर, हमारे गल्फ़ स्टेट्स में जितने भी लोग पाकिस्तानी रहने वाले हैं जो कि स्किल्ड तो हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, उनके लिए, और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें पहले फ़ेज़ के अंदर हम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम ये चीज़ नई लॉन्च करना जा रहे हैं, उसके अंदर ये जो उस्ताद शागिर्द का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका बच्चा जो है, पाकिस्तान की जो यूथ है, वो बचपन से काम सीख लेता है और काम सीखने के बाद वो प्रैक्टिकली ट्रेन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेशन नहीं होती। छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और उनकी अप्रोच नहीं होती बड़े शहरों में जाने के लिए, बड़ी कंपनीज़ में जाने के लिए, और बाहर जाने के लिए भी नहीं होती। तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ मिलके, हम ग्रीनिच ग्लोबल इंस्टीट्यूट, हम एक कोलैबोरेशन पूरा एक करके, तो हम एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर हमारा जो यूथ जो है पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो उसमें एप्लीकेशन के अंदर इंग्लिश और उर्दू के अंदर एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर जाएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा। हमारे जो सिलेक्टेड ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल टेस्ट देगा। प्रैक्टिकल टेस्ट अगर वो क्लियर कर जाता है तो उसको ग्रीनिच ग्लोबल इंस्टीट्यूट अंडर अप्रूवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे टेक्निकल बोर्ड्स के अंडर हम उसको एक सर्टिफिकेशन इशू करेंगे कि वो इस ट्रेड के अंदर ये सर्टिफाइड है। और वो जो सर्टिफिकेशन है उसको हेल्प आउट करेगी जॉब ढूंढने के लिए भी विद इन द कंट्री, और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली। इसके अंदर हम जो है फेडरेशन हाउस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड लेंगे, और जो हमारे यूथ जो सर्टिफिकेशन वो हासिल कर लेगी, उसका डाटा हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारी तकरीबन 2400-2500 लाइसेंस है पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर भी सर्कुलेट होगी। और जैसे जैसे हमें वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी डाटा को यूटिलाइज़ करेंगे और उससे हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बैरून ममालिक के अंदर अच्छे तरीके से दे सकेंगे। क्योंकि अब हर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, और इससे क्या होगा कि ये जो दरमियान में मिडल मैन और एजेंट्स माफिया जो होता था, जो कि लड़कों को मिसगाइड भी करता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लड़का सर्टिफाइड होगा। अब एक बंदा है, इसके अंदर हम डिफरेंट ट्रेड्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर शटरिंग, स्टील, मेसन, प्लम्बर, ये इनके सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने लगे हैं। और वो लड़के स्पेशली जो कि इंटरमीडिएट ग्रेजुएट हैं और जिनके पास स्किल्स नहीं है और वो लेकिन वो बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं गल्फ़ स्टेट्स में, दूसरे ममालिक के अंदर, तो वो उनको हमने उनका टेस्ट होगा, उनका भी इंग्लिश का टेस्ट, और वो भी फिर हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे अपने हॉस्पिटैलिटी फील्ड, और स्पेशली सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट गल्फ़ स्टेट्स के अंदर है, तो एज़ पर द क्राइटेरिया उससे क्या होगा कि हमारी जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनके पास सिलेक्टेड लड़का, यहाँ से ट्रेंड और स्किल्ड लड़का उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो पाकिस्तान आएँ, सिलेक्ट करें और पाकिस्तान के वर्कफोर्स को बैरून ममालिक लेके जाएँ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि तरक्की आएगी। इसके अंदर जो सेकंड फेज़ हमारे वो पाकिस्तानी जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं, स्पेशली सऊदी, फिर वही मैं बताऊँगा यूएई और कतर, स्पेशली इन ममालिक के अंदर हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा है। वो पिछले जो कि मिनिमम 3 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उनके लिए भी हम एक गवर्नमेंट को हमने प्रपोज़ल वगैरह दिया, उनके लिए भी हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा पाकिस्तानी वहीं पे हमारे सिलेक्टेड सेंटर्स पे जाके टेस्ट दे के, और उनकी हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कन्फर्मेशन के बाद, डिपार्टमेंट्स की कन्फर्मेशन के बाद हम उनको सर्टिफिकेशन इशू करेंगे। और इस तरीके से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं
वो अपने जॉब्स को अपग्रेड भी कर सकेंगे, और वो लोग हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मूव कर सकेंगे इजीली। देखिए हमारी सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और इंशाल्लाह होपफुली अगले 8 से 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद ये है कि अप्लाई करने से लेके सर्टिफिकेशन का जो टाइम फ्रेम हमने रखा है वो 8 से 10 दिन का रखें कि 8 से 10 दिन के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, 8 से 10 दिन के अंदर वो अपना टेस्ट देगा। एक नॉर्मल सी रजिस्ट्रेशन और आपका टेस्ट फीस पे करने के बाद गवर्नमेंट की फ़ीस है वो भी उसके अंदर शामिल होगी। वो देने के बाद वहाँ पे 8 से 10 दिन के अंदर वो टेस्ट देगा। 1 दिन का टेस्ट होगा, सेम डे टेस्ट होगा, क्लियरेंस होगी। अगर वो लड़का उतना उसके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर वो ट्रेंड है, उसके पास स्किल्स हैं, तो हमने एक क्वालिटी बेस्ड वर्क फोर्स को तैयार करना है पाकिस्तान से, जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो और हमारे बैरून ममालिक कंपनीज़ में, जिन भी कंपनीज़ में गल्फ़ स्टेट्स में स्पेशली जाएं तो उन कंपनीज़ को ये हम एक नया एक विज़न देना चाहते हैं पाकिस्तान की यूथ का कि अब हमने अनस्किल को स्किल्स भी करना है, स्किल्स को हाईली स्किल्ड करना है, और हमने उस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से हमने वर्क फोर्स पाकिस्तान से बाहर भेजनी है। ये इंग्लिश में भी होगा और ये उर्दू में भी होगा। ये ऑप्शंस कैंडिडेट के अपने ऊपर है। मोबाइल के ऊपर वो एप्लीकेशन होगी, मोबाइल के ऊपर वो अपने आप को इनरोल करेगा और इनरोल करके इंग्लिश में करना चाहे, उर्दू में करना चाहे और करके, और आज एंड्रॉयड फ़ोन और एप्लीकेशन तो ईज़िली हर जगह पे अवेलेबल है, इंटरनेट वगैरह, तो वो एप्लीकेशन फिलअप करके अपने क्राइटेरिया को कि उसका नाम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, इसका पासपोर्ट, NIC नंबर, वो सारी चीज़, उसका किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें फिल आउट करके, और उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट डेट उसके शहर के करीब जो सेंटर होगा उसमें आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में हम 4-5 सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और फिर इसको हम 8 से 10 पे ले जाएंगे ताकि वो अपने शहर से करीब वाले सेंटर को क्लिक करेगा, उस सेंटर में जाएगा, उस डेट के ऊपर जाके वहाँ पे टेस्ट देगा। हमारे अथॉरिटीज़, हमारे सेंटर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका प्रॉपर एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से तो प्रैक्टिकल लेंगे, और अगर वो सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी या दूसरी फील्ड्स के हैं तो उनका फिर वो इंग्लिश टेस्ट और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इब्तदा हम कर रहे हैं इसके तकरीबन 18 से 20 ट्रेड्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो कि वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट गल्फ़ स्टेट्स में ज़्यादा है। इफ्तिताह उस अंदाज से करना चाह रहे हैं ताकि हम जैसे आपका कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी में बहुत रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटैलिटी में है, नर्सिंग में है, दूसरे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उससे इसका आगाज़ करना चाह रहे हैं। और इख्तिताम तो इंशाअल्लाह ताला 80-90 ट्रेड्स हैं जिसमें हमारी वर्क फोर्स पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ स्टेट्स में जाती है, तो इख्तिताम हमारा टाइमली उस पर ही होगा इंशाअल्लाह। वो जो सेकंड फेज़ की जो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारा जो प्लान है कि सऊदी अरेबिया में हम 4 से 5 सेंटर्स करेंगे, UAE के अंदर हमारा 2 से 3 सेंटर्स का है, और 1 सेंटर हम कतर दोहा में करेंगे, ताकि ये 8 से 10 सेंटर्स वगैरह जो है वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाके वहाँ पे भी टेस्ट देंगे और प्रॉपरली एक लीगल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे। और इसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमने ऑन बोर्ड हम ले रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को भी, और हम थ्रू एम्बेसीज के हम इसको पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो वर्क फोर्स है जो कि स्किल्ड है, सर्टिफाइड हो जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छी जॉब्स कर सकें, वहाँ पे सैलरीज़ को इम्प्रूव कर सकें, रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ कर सकें, और हमारी जो वर्क फोर्स ऑलरेडी बाहर जो रह रही है वो दूसरे ममालिक की तरफ इजीली वो अप्रोच कर सकें। देखिए इसके अंदर हमने टेक्निकल बोर्ड को हमने ऑन बोर्ड लिया है, हमारी यूनिवर्सिटी चार्टर्ड रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर हम अपनी मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लेंगे, हम अपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ऑन बोर्ड लेंगे, ठीक है, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं इनके थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें पॉसिबल बना सकेंगे। हमारा विज़न हमने अपनी जो यूथ को हमने मुआशरे के लिए तैयार करना है, हमने इंसान को इंसान के लिए तैयार नहीं करना। जब आप मुआशरे के लिए सोचते हैं तो उसके अंदर आपके जो है हमने ये देखना है कि वो हमारा जो पाकिस्तानी है, हमारी जो यूथ है,
वो आगे बढ़ के माशरे के लिए क्या कर सकता है, ना कि वो अपने आप का सोचे। हम इस सोच से बाहर निकलें और हमने पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए सोचा है, पूरे पाकिस्तान के यूथ के लिए ये सोच रहे हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और ऐसी ये चीज़ है कि ये आने वाले 6 से 8 महीनों के बाद इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की वर्कफोर्स के ऊपर, पाकिस्तान की यूथ के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे असरात लेके आएगी। हमारी वर्कफोर्स जो है 2022 में तकरीबन 8,32,000 के करीब गई थी, जिसमें हमारा जो है 80 to 85% जो है हमारे स्किल्ड और हमारे जो है लेबर और ड्राइवर्स गए थे। और जो आपका जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट पे जो वर्कफोर्स आती है वो तकरीबन 60,000 के करीब पाकिस्तान से बाहर गई थी। तो ऑलमोस्ट आप ये समझें कि तकरीबन जो हमारी गल्फ़ स्टेट्स के अंदर गई है, स्पेशली हमारा हमेशा से टॉप ऑफ द लाइन सऊदी अरेबिया रहा है और सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तानी वर्कफोर्स को तरजीह दी है। तो हमारी ज़्यादातर वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया, फिर यूएई और फिर कतर जाती है। तो हमारी वहाँ पे तकरीबन 6.5-7 लाख वर्कफोर्स वहाँ पे गई है। अब इसके अंदर हम लेबर कैटेगरी को हटा के आप जितनी भी ट्रेड्स के लोग हैं वो अगर इस तरह की सर्टिफिकेशन वगैरह लेंगे और वो सर्टिफाइड होके पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, तो उस आप ये समझ लें कि हम तकरीबन हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान से अगले साल, इस साल के एंड से अगले साल तक हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है वो सर्टिफाइड तरीके से जाए, ताकि हमारे ऊपर जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर से जो हमारा पाकिस्तानियों का जो हमारा लेबल है कि हम ड्राइवर और लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट को हमने ख़त्म करना है। और हमारे गवर्नमेंट के अदारे इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बहुत साथ देंगे। और हमारा जो एक विज़न है यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसके अंदर अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान आर्मी और ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारा साथ दें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी चेंजेस लेके आएंगे। और ये इससे आपका स्ट्रीट क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी, बेरोज़गारी के अंदर कमी आएगी। और इन लोगों को हमने पाकिस्तान में भी यूटिलाइज़ करना है, सिर्फ ये पाकिस्तान से बाहर का नहीं, पाकिस्तान में भी डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज़ होंगे, वहाँ से भी ट्रेंड होकर बाहर जा सकेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट फेज़ तो हम अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे और हमारा जो दूसरा फेज़ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन प्रोसेस है। होपफुली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर तक हम वो भी सेकंड फेज़